मेरे प्रिय बच्चे, कई बार मनुष्य को ऐसा लगता है जैसे कोई उसको सुनने वाला नहीं, जैसे कोई उसकी व्यथा, उसकी पीड़ा को समझने वाला नहीं, जैसे वो दूसरों की चिंता करता रहता है, लेकिन कोई यह नहीं समझ पाता कि वास्तव में वह जीवन में क्या चाहता है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या गुजरी है पिछले कुछ समय में, और इस मामले में जहां तक सुनने की बात है तो ये काफी हद तक सत्य है कि तुमने सदैव दूसरों की परेशानियों को सुनना चाहा, दूसरे की परेशानियों को खत्म करना चाहा। भले तुम उसे कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वहीं दूसरी ओर कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें सुना जाए और तुम्हारी परेशानियों को समाप्त किया जाए। और यही बात तुम्हें बेचैनी में डाल देती है, यही बात तुम्हें पीड़ा में ढकेल देती है। मेरे प्रिय बच्चे, आज ये संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया है। निरंतर आने वाले संदेश तुम्हारे पास इस बात की प्रामाणिकता को सिद्ध कर देते हैं कि अब तुम्हारा वक्त बदल रहा है, अब किस्मत तुम्हारे हिस्से में पलट रही है। ये संदेश प्रामाणिकता है तुम्हारे बेहतर मनुष्य बनने की और तुम्हारे भविष्य में सारी गतिविधियां अपने हक में ले जाने की। इसी कारण से तुम्हें इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की, अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जानना होगा कि कब तुम्हें कैसे व्यवहार करना है ताकि तुम्हारा भाग्य बदल जाए, तुम्हारे हिस्से आ जाए। वास्तव में अब भाग्य बदल रहा है, तुम्हारे हिस्से आ रहा है। मेरे प्रिय, एक दिन ऐसा आता है जब मनुष्य मांगते मांगते थक जाता है। धन मांगकर, सम्मान मांगकर, सुरक्षा मांगकर और सबसे ज्यादा स्वीकृति मांगकर दूसरों को साबित करने की होड़ मनुष्य के अंदर लगी रहती है, और यही खुद को सही साबित करने की उसकी मनसा वास्तव में दूसरे से ये स्वीकृति कि वह बेहतर है उसे पीछे की ओर ढकेलती है। जब वह थक जाता है तो एक अजीब सी घटना घटती है, खासकर उसके साथ जो दिव्यता से उत्प्रोत होते हैं, ऐसे मनुष्य जो दिव्यता से भरे हुए होते हो, जिनका प्रेम निश्चल होता है, जिनके भीतर वासना हो, कामना हो, आकांक्षा हो, भले ही कुछ भी हो, लेकिन वह भीतर से सत्यता के साथ हैं, भीतर से समृद्धि के साथ है, भीतर से शांति के साथ है। मेरे प्रिय, उनके लिए एक अजीब सी घटना घटित होती है। उस दिन जब तुम्हारे साथ यह घटना घटेगी तो तुम्हारे भीतर भी कुछ चुप हो जाएगा, न दुख न खुशी, बस एक ठहराव। यही वह पल है जहां से असली बदलाव शुरू होता है। क्योंकि जब तक तुम मांग रहे होते हो तब तक तुम कमी में खड़े होते हो, और जीवन कमी से बात नहीं करता, जीवन स्थिति से बात करता है। जिस दिन तुमने भीतर से यह मान लिया कि अगर कुछ नहीं भी मिला तो भी मैं ठीक हूं, उसी दिन से जीवन ने तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। लोग समझते हैं कि आत्मविश्वास ऊंची आवाज से आता है। नहीं मेरे प्रिय, आत्मविश्वास तो उस खामोशी से आता है जहां तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना पड़ता। जब तुम स्वीकृति की मांग छोड़ देते हो, जब तुम यह मांग छोड़ देते हो कि कोई तुम्हें समझे, जाने, सुने, सब बदलता है। जब तुम अपनी कीमत दूसरों की प्रतिक्रिया से तय करना छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम महंगे हो जाते हो। महंगे मेरे प्रिय, अनमोल हो जाते हो, ऐसा जिसका मूल्य ही न लगाया जा सके। और ध्यान रखना, दुनिया महंगी चीजों को नजरअंदाज नहीं करती, तो फिर अनमोल चीजों को कैसे कर सकती है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि धन भाग दौड़ से आता है, लेकिन धन हमेशा उस ओर जाता है जहां घबराहट नहीं होती, जहां निर्णय डर से नहीं स्पष्टता से लिए जाते। इसलिए कुछ लोग कम बोलते हैं लेकिन असर छोड़ते हैं, कुछ लोग कम दिखते हैं लेकिन खेल पूरी तरह से पलट देते हैं। वो वास्तव में जादूगर नहीं होते, वो बस भीतर से स्थिर होते हैं, और स्थिरता सबसे दुर्लभ संपत्ति है। जब तुम्हारा मन हर पल यह नहीं पूछता कि लोग क्या सोचेंगे, या नहीं पूछता कि अगर यह गलत हुआ तो, ये नहीं पूछता अगर मैं हार गया तो, तब
तब तुम्हारी ऊर्जा बच जाती है और वही बची हुई ऊर्जा अवसर बनकर लौटती है। जीवन तुम्हें तब नहीं देता जब तुम मांगते हो, जीवन तुम्हें तब देता है मेरे प्रिय जब तुम तैयार हो जाते हो बिना मांगे भी चलने के लिए। इसलिए कभी कभी सब कुछ रुक जाता है ताकि तुम भीतर से सीधे खड़े हो सको, और जिस दिन तुम भीतर से सीधे खड़े हो जाते हो उसी दिन कोई तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता मेरे प्रिय। धन आता है लेकिन गुलाम नहीं बनाता, सफलता आती है लेकिन अहंकार नहीं लाती, क्योंकि अब तुम जान चुके होते हो मुझे कुछ चाहिए नहीं, इसलिए मुझे सब मिल सकता है। यही सबसे शांत और खतरनाक स्थिति होती है मेरे प्रिय बच्चे। ये बात सुनने में और समझने में बड़ी अलग है। सुनने में ये किसी संत जैसा भाव हो जाने का जैसा लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में भौतिकता को ओतप्रोत करते हुए तुम एक ऐसे भाव में जा सकते हो जहां सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो। वास्तव में कुछ भी तुमसे दूर नहीं मेरे प्रिय, तुम पाने के बहुत करीब हो, बहुत ज्यादा, इतना जितना तुमने सोचा ना हो। जीवन वास्तव में तुम्हें उस मोड़ पे ले जा रहा है जहां कहानी तुम्हारी अपनी हो, जहां कहानी तुम्हारे जीत की हो, एक विजय गाथा जहां लिखी जा रही हो, जहां पहचान हो, जहां सम्मान हो, जहां स्थिति तुम्हारी अपनी हो। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं? क्या तुम देख पा रहे हो उस सत्य को जो मैं तुम्हें दिखाने के प्रयास में हूं? यदि हाँ मेरे प्रिय, तो अभी सहमति दो संख्या 51,000 लिखकर। ये सहमति इस बात को प्रमाणित करेगी कि अब तुम उस ओर बढ़ चले हो जिस ओर जीत अपनी बाहें फैलाए है मेरे प्रिय। ये जीत तुम्हारी राह देख रही है। इस जीत को खुद से दूर ना होने दो, इस जीत को गले लगाओ। अब तक तुमने बातें सुनी है, लेकिन बदलाव तब होता है मेरे प्रिय जब तुम स्थिति के साथ जुड़े हुए होते हो। जब तुम कट जाते हो, अलग हो जाते हो, तो बदलाव की प्रक्रिया रुक जाती है। बदलाव एक दिन में हो जाता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी घटित होती रहती है। इसलिए तुम्हें जुड़े रहना होगा। तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत लंबा समय बिता लिया, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, अभी बहुत लंबा समय बिताना है, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। तुम मान्यताओं के जाल से जिस दिन ऊपर उठोगे, तुम्हें नजर आएगा कि तुमने क्या जाना, क्या पाया और क्या खोया मेरे प्रिय बच्चे। विजय मार्ग में है। इससे खुद को अनदेखा ना करो, इससे खुद को दूर ना करो। इसे पाने के लिए तैयार रहो मेरे प्रिय। तुम्हारी तैयारी तुम्हें उस यात्रा पे लेकर जाएगी जिस यात्रा के तुम साथी हो मेरे प्रिय बच्चे। क्यों खुद को दूर करते हो इस संसार से जहां तुम्हारा वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ सकता है और बढ़ रहा है। तुमने जिस प्रेम को खोया है उससे कहीं ज्यादा प्रेम पाने वाले हो, और ऐसी मात्रा में जो तुमने कभी सोचा ना हो मेरे प्रिय। ये सब तुम्हारे साथ होगा। तुम थोड़ा धैर्य तो रखो, तुम थोड़ा सब्र तो रखो। देखो कहानी कैसे बदलती है, देखो कहानी कैसे तुम्हारी होती है। यह तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय, यह तुम्हारे ही लिए है। इसलिए इससे खुद को दूर ना करो। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम में बांटना प्रारंभ करो मेरे प्रिय। देखो चमत्कार तो होने ही वाला है मेरे प्रिय बच्चे। क्या तुम तैयार हो इस जीत को पाने के लिए प्रिय? अभी अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 777 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करते हुए अवश्य लिखना कि अब तुम शांत और प्रेममय जीवन समृद्धि के साथ बिताना चाहते हो। या लिखो मेरे प्रिय। देखो चमत्कार अपनी जगह घेर रहा है, बस तुम उसके मूल्य को जानो, बस तुम उसके मूल्य को आंको। ये तुम्हारे लिए है मेरे प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा अवश्य करना। मैं आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाइयों तक लेकर जाने के लिए, उस ऊंचाई तक जहां पहुंचना तुम्हारा अधिकार है। मैं अवश्य आऊंगा मेरे प्रिय। मैं तुमसे दूर नहीं। सदा सुखी रहो,
तुम्हारा कल्याण हो, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो। तुम्हारी प्रगति निश्चित है, यहाँ होकर रहेगी। तुम्हारी प्रगति होगी मेरे प्रिय बच्चे, यह होकर ही रहेगा। अब विजय स्वीकार करो।